अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट? अ स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है वो अल्टरनेटिव होती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट इज यूज व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होती हैं और हमने सिर्फ एक चॉइस को एग्जीक्यूट करना होता है। नेस्टेड इफ बिकम्स डिफ़िकल्ट इन सच सिचुएशन। नेस्टेड इफ जो होता है इस सिचुएशन में डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बढ़ जाती है। उसमें इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ हो रहे होते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर इंक्रीज हो जाती है। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स हम किस तरह से लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे कीवर्ड स्विच स्मॉल लेटर्स के अंदर, उसके बाद एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे। नेक्स्ट हम स्विच की बॉडी बनाएंगे, यानी ब्रैकेट करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे केस। केस को स्मॉल लेटर के अंदर लिखना है CASE। और नेक्स्ट वैल्यू, जो भी हमने वैल्यू देनी होगी वो वैल्यू लिखेंगे और उस वैल्यू के बाद हमने कॉलन ऐड करने हैं। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो सारी स्टेटमेंट आएंगी और उसके बाद ब्रेक लिखते हैं और ब्रेक के बाद सेमी कॉलन। इस ब्रेक का मतलब होता है कि अगर ये फर्स्ट केस यहाँ से ही हमें अपना रिजल्ट मिल गया है तो बाकी केसेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर केस 2 लिखना है इसी तरह। केस 3, केस 4, केस 5, केस n तक लिख सकते हैं हम। जितने भी केसेस हों वो हम इसमें लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट पे होता है डिफ़ॉल्ट केस कि अगर इन जितने भी हमने ये अभी केसेस लिखे हैं अगर इनमें से कोई चॉइस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम कुछ भी मैसेज शो करा देते हैं कि ये वाली चॉइस हो सकती है। तो डिफ़ॉल्ट हम स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, उसके बाद कॉलन और नेक्स्ट फिर हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखनी होती है जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। और उसके बाद जो है स्विच की बॉडी को क्लोज कर देंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूज़र से कैरेक्टर इनपुट लेना है। एंड चेक वेदर इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट। यूज़र जब कोई भी कैरेक्टर एंटर कर देगा फिर हमने चेक करना है क्या वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वो वॉवल है तो हमने यूज़र को शो करवा देना है कि यू एंटर वॉवल। अगर कॉन्सोनेंट है तो हमने शो कराना है कि यू एंटर कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। #include studio.h, #include conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का CH, तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा CH के नाम से और इसकी टाइप क्या है? कैरेक्टर, यानी 4। प्रिंट एफ एंटर अल्फ़ाबेट। अब हम यूज़र को एक मैसेज शो करवाएंगे ताकि यूज़र को पता चले कि उसने कोई अल्फ़ाबेट कोई कैरेक्टर एंटर कर। आउटपुट की स्क्रीन पे शो हो जाएगा एंटर एन अल्फ़ाबेट। अब यूज़र को पता चल जाएगा कि उसने कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। स्कैन एफ mod C। अब mod C हमने क्यों लिखा है? ये mod C जो है ये बिलोंग कर रहा है इस 4CH जो वेरिएबल है इससे बिलोंग कर रहा है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो कैरेक्टर टाइप की होगी। अब सपोज यूज़र ने वैल्यू एंटर कर दी A, तो ये जो A है ये स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम स्विच लिखेंगे। अब हमारे पास कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U। अगर यूज़र इनमें से कोई भी कैरेक्टर एंटर कर देता है तो हम मैसेज शो करवाएंगे वॉवल, अदरवाइज वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। स्विच, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिखनी है। अब हमने एक्सप्रेशन के अंदर ये जो वेरिएबल था हमारा CH इसको पास कर दिया, यानी इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हम इसको पास कर देंगे। उसके बाद स्विच की बॉडी बनाई, यानी करली ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब हमने केसेस लिखने हैं, तो जितने भी हमारे पास वॉवल्स हैं उनके लिए हमने केसेस लिखने हैं।
केस, उसके बाद सिंगल कोट के अंदर हमने कैरेक्टर लिखना है। जैसे कि ए, अगर वो स्मॉल ए है तब भी वो वॉवल है, अगर वो कैपिटल ए है तो तब भी वॉवल है। हमने यूज़र को मैसेज शो करवाना है कि ये वॉवल है, तो हमने दोनों केसेस लिखे हैं, केस ए स्मॉल के अंदर और केस ए कैपिटल के अंदर। अगर इनमें से कोई वैल्यू मैच हो जाती है तो मैसेज शो करवाएंगे इट्स आ वॉवल, और उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट केस हमारा ई के लिए होगा। अब वो स्मॉल भी होगा और कैपिटल के लिए भी होगा, और फिर हम यूज़र को मैसेज शो कराएंगे कि ये वॉवल है। इसी तरह आई के लिए भी हमने चेक करना है, ओ के लिए भी और यू के लिए भी। यहाँ हमारे 5 वॉवल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट केस के अंदर लिखेंगे कि आपने वॉवल एंटर नहीं किया, आपने कॉन्सोनेंट एंटर किया। इट्स मीन कि अगर ये 5 जो वॉवल्स हैं इनके अलावा यूज़र कोई भी कैरेक्टर जैसे जेड एंटर कर देता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो कॉन्सोनेंट है, वो इन केसेस में किसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो फिर हम इस पार्ट पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्सोनेंट। अब यूज़र ने ए एंटर किया, अब हम चेक करते हैं ड्राई रन करके। अब CH में ए वैल्यू होगी, अब हम मैच करेंगे तो ये फर्स्ट केस के साथ मैच हो गई, तो यूज़र को मैसेज शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर इट्स आ वॉवल। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, हमें बाकी सारे जितने भी केसेस हैं उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपोज़ अगर यूज़र एंटर करता है यहाँ पे F, ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट केस के साथ चेक करेंगे। फर्स्ट केस ए नो, सेकंड ई, थर्ड में आई है, फोर्थ में ओ है, फिफ्थ में यू है। इनमें से एफ जो है वो किसी वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम इस डिफ़ॉल्ट केस पे आएंगे और मैसेज शो करवाएंगे इट्स आ कॉन्सोनेंट, ये वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। और उसके बाद हम ब्रेक लिखेंगे और स्विच की बॉडी को एंड करेंगे और मेन फंक्शन की बॉडी को एंड करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।